अभय कुमार जी हैं, दीपशिखा जी हैं। आज का जो जिस तरह से हम लोग धनबाद की धरती में आज जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड का जो कार्यक्रम NSUI की ओर से राज्य भर में जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त आज धनबाद में भी जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए छात्रों को NSUI के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उनके कॉलेजों में व्याप्त समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया गया। छात्रों ने कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने पूरे भारतवर्ष में NSUI संगठन किस तरह से काम करता है इसकी जानकारी दी। आज का जो जिस तरह से हम लोग धनबाद की धरती में आज जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड का जो कार्यक्रम आज हम सभी कर रहे हैं, एक जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन का, ये हमारा पूरे झारखंड में अभी होनी है। और उसको लेकर के हमने अभी पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने कार्यक्रम कर लिया है। और निश्चित रूप से वर्तमान की स्थिति में जो भी विद्यार्थियों का, युवाओं का जिस तरह से देखिए आवश्यकता है और उनकी जो समस्या है, विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनकी जिस तरह से उनका जो एक मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा उनका है, उसमें जिस तरह से समस्या हो रही है, उनकी मूलभूत सुविधाएँ को जिस तरह से अभाव है, शिक्षाओं की जिस तरह से कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से कमी है, तो निश्चित रूप से जब तक से विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएँ उनको उन शिक्षण संस्थान में नहीं मिलती है तो एक बेहतर एक विद्यार्थी को उभर नहीं सकता है। और कहीं न कहीं बेहतर शिक्षा के साथ युवा आगे नहीं आते हैं तो एक देश का कमजोर यहाँ पर व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं एक बेहतर देश, बेहतर विकास, एक बेहतर सरकार बनाने की ओर हम लोग ने अपना कार्य शुरू किया है। और हमारे जो भी NSUI के द्वारा सभी कॉलेजों में हम लोग अभी एक सदस्यता अभियान के तहत एक मुहिम अभी शुरुआत किया है, जो कि सभी कॉलेज में जाकर के हमारे जितने भी हमारे NSUI के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं या फिर कॉलेज के पदाधिकारी हैं, वो हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बाईपेट उनको सदस्यता के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी NSUI है और हमारी जो कांग्रेस की जो भी विचारधारा है उससे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अभी आने वाला जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के हम लोग एक प्रकार से गठबंधन करने की हमारी तैयारी है। और निश्चित रूप से हमारे जो इंडिया गठबंधन है सरकार को हम लोग को सरकार को लाकर हमारा। अभी आप बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई कमियां गिनाई, तो सरकार तो आपकी ही है, तो फिर कमियों को क्यों रोना रो रहा है? देखिए, जिस तरह से आप समझ सकते हैं और हम लोग भी यहाँ पे जहाँ तक उन्होंने देखा है, जो हमारी कॉलेजेस की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो भी सुविधाएं की बात हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो भी राज्यपाल महोदय है उन तक से हम लोग की ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जहाँ भी देखा जाए तो हमारे जो जितने भी राज्यपाल के रूप में हमारे जो भी अन्य स्टेट हो या फिर अपना स्टेट का बात हो, कि निश्चित रूप से हमारे बीजेपी विचारधारा के लोगों को वहाँ पे स्थापित किया गया और वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहने की अगर उनका भी एक अगर अच्छा पहल रहे तो और स्थानीय सरकार हो उसका भी दोनों का एकजुटता के साथ में वो उसको विकास के माने कि पहिया पिला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो रुकावटें हो रही है इसको लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको लेकर के जितना भी हो इसमें अपना पहल हो और हम लोग का जो विद्यार्थी हो या फिर जो भी आपका कहने का मतलब है कि राज्यपाल दूसरे क्षेत्र से आते हैं, इस वजह से जो है कि जो समस्याएं विद्यार्थी को खड़ी होती है वो नहीं जान पाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये चीज़ है, कहीं ना कहीं इसका एक समन्वय कहीं ना कहीं कम हो सकता है। और निश्चित रूप से हम लोग एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में होकर के उसको हम लोग इसको बताने का कार्य करेंगे। और जो भी हमारा जो मूलभूत अधिकार है, तो क्या राज्यपाल फिर राज्य के ही होने चाहिए, झारखंड राज्य से ही होने चाहिए ताकि वह सारी चीज़ों को, समस्याओं को समझ सके? हाँ, एक मैंने कि राज्य का हो या फिर अगर जो भी हमारे राज्यपाल के रूप में यहाँ पर स्थापित रहते हैं उनको क्या जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उसको एक देखने की आवश्यकता है। कि देख सकते हैं आप जितनी भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी VC के तौर पे हम लोग का भी पद पूरी तरह से खाली है। तो कहीं नहीं क्या उसको आप इसे आ सकते हैं, VC हो या रजिस्ट्रार हो या फिर प्रो VC का बात हो, आप अगर इस तरह से माने कि अगर पद को खाली करके आप चाहते हैं कि भाई कॉलेज का अगर हम लोग का संपूर्ण विकास हो सके तो फिर इस चीज़ का विकास कहाँ हो पाए। इसी अगर नियुक्ति या भर्ती के बाद मतलब शिक्षा की कमी राज्यपाल को लेकर के है, राज्यपाल अगर सही निर्देश दे तो शिक्षा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कॉलेज का जो भी मूलभूत सुविधाएं हो या फिर VC हो या फिर VC हो, मतलब सरकार को आप दोष नहीं देना चाहते? सरकार का दोष यहाँ पे बात नहीं है, हम उनको भी अपने चीज़ को लेकर उम्मीद करते हैं कि उनका भी इसमें एक अपना विचार होना चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर वैसे अगर पूर्ण रूप से अगर अपने आप में अगर ये सोच करके अगर उस जगह को निर्वहन करती है कि नहीं हमको अगर कॉलेज का पूर्ण रूप से या फिर जितने भी कुछ शिक्षा संस्थान का अगर विकास करनी है उसको लेकर के संचालित करने तो फिर ये अच्छा हो सकता है। आपका ये अभियान जो चल रहा है वो कब से चल रहा है? ये हमारा अभियान अभी जस्ट अभी यहाँ से शुरू हुई है। आज से? कल 15 तारीख से हमने शुरू किया। उससे पहले हम सिमडेगा को हमने किया था कुछ दिन पहले। हमको लगता है कि 24 तारीख को हमने किया था। फिर कल जो 15 तारीख है कल हम लोगों ने गिरिडीह किया फर्स्ट हाफ में, फिर सेकेंड हाफ में मैंने फर्स्ट हाफ में गिरिडीह किया, फिर सेकेंड हाफ में देवघर किया, फिर आज हम लोग धनबाद में सेकेंड हाफ बोकारो में जाएंगे। इस तरह से पूरे झारखंड में चुनाव का टाइम काफ़ी कम रह गया है, तो ऐसे में क्या आप लोग पूरा कर पाएंगे विद्यार्थियों को जोड़ने का जो ये अभियान है? एक प्रकार से हम लोग ने शुरुआत किया है। एक इसके माध्यम से लोग मैसेज तो दे सकते हैं ना, ठीक है। बाकी जो भी बाकी बस्ती है उसको चुनाव के बाद भी हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा विद्यार्थियों को जोड़ने का सिर्फ ये मैंने ठीक है हम लोग एक विधानसभा चुनाव को लेकर के हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रहती है। तो लोग विधानसभा चुनाव के बाद इसको हम लोग जारी रखेंगे और विद्यार्थियों को आज या कल का बात नहीं है, हम लोग आने वाला भविष्य को देखते हुए उनको जोड़ करके रखना है, अपने संगठन में संगठित करके रखना है, तो आगे हम लोग यही चलेगा। आपके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो किस तरह जीत को लेकर के सुनिश्चित हैं आप लोग? बस उसी का हम लोगों का ये तैयारी है और निश्चित रूप से आज का जो भी परिस्थिति है हमारा खास संगठन निष्वाय का और हर एक जिले में अपने आप को एक पूर्ण मजबूती के साथ हम लोग इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग सब पूर्ण रूप से मजबूती की स्थिति में है। देख सकते हैं धनबाद में भी आज इस तरह से कार्यक्रम किए हैं। हमारे जितने भी युवा साथियों के दिल और में जो भी जोश और जुनून और जज्बा है वो कुट के भरी है। तो निश्चित रूप से ये जो जुनून जज्बा है वो आने वाला हमारा जो भी प्रत्याशी होंगे विधानसभा चुनाव में वो निश्चित रूप से जीत के लिए हमारा एक कारण हम लोग का। अभय कुमार जी हैं, दीपशिखा जी हैं।